आलू फ्रेंच फ्राइज़ तो बहुत से खाए होंगे। एक बार मेरे कहने पे ये रॉ बनाना फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत सही लगता है। नमस्ते साथियों, शिल्पा जी खानावळ में आप सबका स्वागत है। चलो तो अब शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी मैंने पेरी पेरी मसाले के साथ की है। आप इसे नॉर्मली अगर फास्ट में व्रत में खाना चाहते हो तो फिर नॉर्मल आप सेंधा नमक के साथ भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, पहले कच्चे केलिया लिए हैं। तो यहाँ से मैं उसको निकाल रही हूँ। तो एक एक करके इस तरह से केलियों का छिलका हमें निकालना है। तो जैसे आपको वीडियो में दिखाया है उस तरह। और अब इसे हम स्लिट्स करेंगे जैसे हम आलू के लिए करते हैं, सेम उसी तरह से थोड़े से 1/2 इंच की दूरी पे एक एक स्लिट करेंगे। तो मैंने वो छोटे केले होते हैं वो लिए, आप बड़े भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है, पर कच्चे लेना। तो अभी ये सारे मैं एक प्लेट में निकाल के रख रही हूँ और इसी तरह से मैं सारे केलों को छील के उनको काट के एक प्लेट में रख देते हैं जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये आप व्रत में भी खा सकते हो। अगर आपको पेरी पेरी मसाले के साथ नहीं बनाने का, नॉर्मली आप नमक और हल्दी में थोड़ा सोक करके इसे अच्छे से बना सकते हो, फ्राई कर सकते हो जैसे हम बनाना चिप्स बनाते हैं उसी तरह से। तो अभी इसे हमने अच्छे से काट लिया है। अभी चलो हम पेरी पेरी मसाला बनाते हैं। उसके लिए हमने लिया है रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फिर यहाँ पे सौंठ का पाउडर या फिर अदरक का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डाला है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच चाट मसाला भी डालेंगे। लगभग 1 चम्मच मैंने चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। शक्कर डालेंगे और हाँ, इसमें एक चीज़ जाएगा, वो है ऑरिगेनो और सिनेमन स्टिक्स मैंने डाले। मेरे पास पाउडर नहीं था इसलिए मैंने स्टिक डाले। आप अगर आपके पास पाउडर है तो आप डाल सकते हो। एनी विच वेज हमें इसको सबको ग्राइंड करना है, इसीलिए मैंने स्टिक डाल दिया। तो इस तरह से हमारा ये पेरी पेरी मसाला रेडी हो गया है। तो अभी ये जो कच्चे केले उनको मैंने काटे हैं, तो उसमें हम हल्दी डालेंगे थोड़ा सा और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे उसके अंदर और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से शहर से मेरा ये रेसिपी देख रहे हो और कमेंट कीजिएगा आपने कभी ऐसी रेसिपी बनाई है बनाने की। अगर बनाई है तो मेरे को वीडियो ज़रूर या फिर फ़ोटो ज़रूर शेयर करना। तो अभी हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो अगर आप इसे व्रत के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप राजगिरे का आटा या फिर आप दूसरा एक आटा है, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है मुझे, वरई का आटा लगा सकते हो कॉर्नफ्लावर के जगह। तो अभी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैंने एक एक करके पहले डाल के देखा है कि नॉर्मल हो रहा है कि नहीं। तो अब हम इसे बैचेस में डालेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई कर दिया है और इस तरह से मैंने बाकी का भी कर दिया है। तो चलो अब इसे हम एक बोल में निकाल देते हैं। तो एक बोल में निकाल के ये सारा जो चिप्स है मैंने एक बोल में निकाला है और अब इसमें मैंने 2 चम्मच मैंने पेरी पेरी मसाला डाल दिया है। तो ये अभी रेडी टू ईट है। लाइक कीजिएगा साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो तो शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली को, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।